हेलो फ्रेंड्स, जीके विद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है, किस प्रकार की है। दोस्तों, इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। दोस्तों, ये होती है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसे मिलाकर क्या बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है, तो आर्थिक दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था होती है न तो आयात न ही निर्यात, उसे क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। दोस्तों, इसे कहते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। दोस्तों, यह 54%। किसका, भारत के कुल श्रम शक्ति का जो भाग कृषि में लगा हुआ है वो है 54%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, किस टाइप की है भारत में बेरोजगारी, संरचनात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। दोस्तों, ये नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। एमपी को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, ये प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। दोस्तों, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस चीज़ का आकलन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। दोस्तों, यह तृतीयक क्षेत्र का भारत की आय में सर्वाधिक योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मुद्रास्फीति से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति किस कारण होता है। दोस्तों, ये होता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण। जब मार्केट में मुद्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों ये भी RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों इसका भी RBI करता है नियंत्रण। साख का नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? दोस्तों ये भी रिजर्व बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? ये भी कौन सा है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या जारी करता है? केंद्रीय मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन संपादित करता है? दोस्तों ये भी कौन करता है? रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को संपादित रिजर्व बैंक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? ये रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई व लागू की जाती है? दोस्तों ये भी रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई व लागू की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का गोल्ड रहना चाहिए? दोस्तों कितने मूल्य का गोल्ड रहना चाहिए? यह है 115 करोड़ रुपए मूल्य का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों मौद्रिक नीति को रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ये होते हैं वित्त मंत्रालय सचिव के, यानी कि वित्त सचिव के जो हस्ताक्षर है वो 1 रुपए के नोट पर होते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपए के नोट पर RBI के गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? दोस्तों भारतीय नोटों पर 15 भाषाएं लिखी होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के नोट पर मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों 2000 के नोट पर जो मंगलयान बना हुआ है उसका तात्पर्य है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तात्पर्य है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन है? दोस्तों 10 रुपए के नोट पर है हम्पी का पत्थर से बना रथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की बाव की आकृति किस नोट पर छपी है? दोस्तों ये छपी है 100 रुपए के नोट पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों ये है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ये भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? क्या करेंसी प्रिंटिंग प्रेस? ये दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास में करेंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? दोस्तों रिजर्व बैंक जो है ये भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? दोस्तों राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये स्थापित किया गया है कोच्चि में। क्या स्थापित किया गया है? तैरता हुआ ATM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? दोस्तों ये भी नाबार्ड है जो कि कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? दोस्तों देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? दोस्तों यह सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद होगा यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।